दोस्तों, सफला एकादशी पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी को मोक्ष प्राप्ति का दिन भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सफला एकादशी का व्रत धारण करते हैं और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, ऐसे भक्तों के समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनकी समस्त प्रकार की भौतिक सुखों की कामना भी पूर्ण होती है। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत को धारण करने से जीवन सफल हो जाता है और जातक को कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और इसलिए सफला एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप ये व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और तामसिक आचार विचार व्यवहार का त्याग करके भगवान श्री हरि विष्णु से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में सफला एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। सफला एकादशी पर भगवान श्री विष्णु की किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी मात्र पूजा आराधना भी कर रहे हैं तो आपकी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी सफला एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सफला एकादशी कब है। देखिए, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 14 दिसंबर 2025 को यानी कि रविवार के दिन शाम के समय 6:50 पर और एकादशी तिथि का समापन 15 दिसंबर को होगा रात्रि में 9:21 पर। एकादशी के व्रत में सूर्योदय काल की तिथि का ध्यान रखा जाता है और सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 15 दिसंबर को सोमवार के दिन। इसीलिए 15 दिसंबर 2025 सोमवार को सफला एकादशी का व्रत हमें धारण करना है और 15 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:06 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:26 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो सुबह 5 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और भगवान श्री विष्णु की आराधना कर सकते हैं। अमृत काल बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अमृत काल में हम जो भी कार्य करते हैं, पूजा पाठ, नाम जप इत्यादि, उसका फल जन्म जन्मांतर तक हमें प्राप्त होता है और अमृत काल का समय होगा सुबह 4:09 से सुबह 5:57 तक। तो इस समय में आप पूजा आराधना करते हैं तो आपको बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:43 तक होगा और अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं क्योंकि ये समय अत्यधिक श्रेष्ठ होता है। और सफला एकादशी के दिन राहु काल का समय होगा सुबह 8:24 से सुबह 9:41 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। तो सफला एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 15 दिसंबर 2025 को सोमवार के दिन। दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे 14 दिसंबर को और व्रत का पारण करेंगे 16 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन। द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी तिथि का समापन 16 दिसंबर को होगा रात्रि में 11:57 पर और एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त है 16 दिसंबर 2025 मंगलवार को सुबह 7:12 से सुबह 9:16 के बीच में। सफला एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करके अगर आप तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करते हैं तो इससे आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और अगर आप किसी कामना के निमित्त ये उपाय करते हैं तो आपकी वो कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। तो ये उपाय जरूर कर लीजिए। तुलसी के पत्ते आपके घर में ही हैं, लेकिन ध्यान रखना है तुलसी के पत्ते आप एकादशी के दिन नहीं तोड़ सकते हैं और न ही आप रविवार को तोड़ते हैं। तो शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखिए ताकि एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में आप उसका प्रयोग करें।